Hello, my kitty bananas. Welcome to the class. And in this video, we're going to talk about history chapter 2 के कुछ important questions. Now, in this video, we don't have any new questions and we don't have something extraordinary. है ना, ऐसे जुपिटर और सैटर्न से वगैरह से हम क्वेश्चंस नहीं लेके आए. All of the questions that we will see in this particular session are exactly from your textbook और वो काफी important है. And in the between the session, I will keep telling you कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा रिपीटेडली आता है एग्जाम में. सो जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको ध्यान से सुनना है एंड देन इवेंचुअली वी कैन गेट अहेड ऑन द ट्रैक. सारे ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाले जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इन बिटवीन आई विल कीप टेलिंग यू कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो प्रोबेबिलिटी है कि वो हाई है. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर. हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कर लिया है विच इज हिस्टोरियोग्राफी, लेकिन इन दी वेस्ट, है ना. पूरा हमने पढ़ लिया, उसमें माइकल फुकॉल्ट, वोल्टेयर, सारे के सारे हिस्टोरियंस का नाम पढ़ लिया. नाउ लेट्स डू दी इंडियन ट्रेडिशन वाला पार्ट. ठीक है, अब हिस्टोरियोग्राफी लेकिन इंडिया के सारे पार्ट से रिलेटेड है. ठीक है, क्या है बच्चा, इंडिया के सारे पार्ट से रिलेटेड है. क्वेश्चन आंसर करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है. यस बच्चा, ये अभी 2025 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसी का PYQ है. ठीक है, इफ यू लुक क्लोजली टू द क्वेश्चन पेपर विच वाज जस्ट देयर इन 2025, इट वाज देयर एज अ PYQ. Now, Dash was the first Director General of the Archaeological Survey of India. Was it Alexander Cunningham, William Jones, John Marshall, Frederick Max Muller? So, बच्चा, it was none other than Alexander Cunningham. So, yes, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. So, in between मैं आपको सारी चीजें बताते चलूंगी. देखो, आपका एक इंटेंशन रहना चाहिए अभी के टाइम पर, दैट इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन. आप जितनी बार रिविजन करोगे ना, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा किसी से कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सारी चीजें. आपको जितना रिवीजन होता रहेगा आपको पता चलता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है. लेट्स फटाफट से डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज. वाज इट अलेक्जेंडर कनिंगम, विलियम जॉन्स, जॉन मार्शल, फेडरिक मैक्स म्यूलर? बच्चा, हितोपदेश जो था, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट था, वो जर्मन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था? ये क्वेश्चन अभी तो नहीं जो है, लेकिन इससे पहले वाला जो हमारा 2024 का फाइनल एग्जाम था, ये उसका PYQ है. तो बच्चा, आपको ये 2024 का PYQ है एंड ये भी आपके लिए अपेरेंटली इंपॉर्टेंट है. फिर आप बोलोगे कि मैम सारा इंपॉर्टेंट है क्या? द राइट आंसर इज हमारा फेडरिक मैक्स म्यूलर. अब जल्दी से बताना है इसमें रॉन्ग पेयर. ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. अब भाई देखो, जो 2024 में आ गया, जो 2025 में आ गया, ये भी तो हो सकता है कि ये 2026 में आ जाए. करेक्ट बात है. सो हूवर शूद्रास इज रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. स्त्री पुरुष तुलना इज रिटन बाय वन ऑफ द फेमिनिस्ट राइटर, मतलब कि फीमेल. द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन डेविड ग्रैंड डफ का कोलोनियल हिस्ट्री. प्लीज एवरीवन टेल मी फटाफट से, सबको पता है इतना तो मैम हमको पता है कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, विच इज ऑप्शन नंबर सी. ये भी बच्चा इंपॉर्टेंट PYQ है. यस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट PYQ. ऑप्शन नंबर 3, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय VD सरवाकर. ठीक है, इट इज रिटन बाय VD सरवाकर बच्चा, विच यू हैव टू रिमेंबर होल हार्टेडली. मार्क्सिस्ट हिस्टोरी में आते हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने 10 कैपिटल लिखी है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब आ जाता है लिखने वाले क्वेश्चंस. अब द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम. किस टाइप से अब लोग एक पर्टिकुलर रीजन की, एक पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री लिखना शुरू कर देते हैं. पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो होती है रीजनल हिस्ट्री. एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब भी कोई चीजें होती हैं वो रीजनल हिस्ट्री होती है. और ये कैसे डेवलप हुई? इंडियन हिस्टोरियंस बच्चा हमारे ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम के अंडर ट्रेन हो रहे थे, लेकिन उनका फिर भी अपनी इंडिया के अलग जो हमारे थॉट्स थे उसके तरफ हमें बहुत इंक्लाइनेशन फील होता था. और इवेंचुअली वो अपने क्या है बच्चा, अपने खुद के नेशन के लिए जब राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री ना पढ़ के अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू कर देते हैं. हिस्टोरियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारे मन में हमारे हिस्ट्री के लिए हमारे इंडिया के लिए प्रिजुडाइज क्रिएट किया था. नाउ व्हाट इज प्रिजुडाइज? हेट्रेट, नेगेटिविटी. हमारे इंडिया के कल्चर, हमारे इंडिया की लैंग्वेज, हमारी मराठी लैंग्वेज, हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हम लोगों को डेरोगेटरी, इंफीरियर फील कराने के लिए बोलते थे. और बोलते थे कि इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश सुपीरियर है, और इंग्लिश जो होता है वही बेटर होता है और कुछ खराब होता है सब कुछ. तो ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती थी. लेकिन धीरे धीरे जब हमारे लोग एजुकेशन पाने लगे तो बोले ये तो सब इंडिया से बहुत पीछे है, इंडिया से उनसे बहुत आगे. इंडिया इज सो मच अहेड इन योगा, साइंस,
आर्यभट्टा इज देयर, रामानुजन इज देयर, जीरो इज देयर, एवरीथिंग तो इंडिया ने सारी चीजें करी हुई है ना। तो हम बोलते हैं कि ना ना ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अटेंशन अब हमारे जोग्राफिकल कंडीशन और हमारे डिफरेंट एरियाज की हिस्ट्री की तरफ जाने लग गई। अब हमें गुस्सा भी आने लग गया, जिसके लिए हम लोग अब इंडिपेंडेंस के लिए भी ट्रिगर हो गए कि ये तो हमें पागल बना के हमारे ऊपर रूल कर रहा है, अब हम इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। दैट स्टार्टेड हैपनिंग। इट प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जैसे कि चिपलुंकर ब्रदर्स वाला, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर वाले एरिया में देखने को मिलेगा। एंड हेंस राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड मोमेंटम। ठीक है बच्चा, हेंस बच्चा आपको क्या देखने को मिलता है? मोमेंटम। देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू, विच मीन्स अभी आया है। हाँ जी, ये लेटेस्ट एकदम गर्मा गर्म ताजा ताजा पीवाईक्यू है, आ जाओ देख लेते हैं। आपसे पूछे बुखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। हाँ, यस करेक्ट है, लेकिन क्या होता है, क्या हम लिखने वाले हैं बुखार में? आ जाओ देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इसमें, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉपर की प्लेट्स, या फिर लोगों का ट्रैवल व्लॉग्स जो होते हैं, वो सारी चीजें, कौन कहाँ से आ रहा था, क्या चीजें साथ में लिख के ले जा रहा था, ये सारी चीजों का बच्चा यहाँ पर डिस्कशन होता है। Books contain eulogies of heroes, historical events, stories of lives of great men and description of battles. Now आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, कुछ मत समझो, मेरी बात सुनो, ये जर्नल्स की तरह होते थे, ये कभी कॉइन्स पर होते थे, बेसिकली हिस्टोरिकल एविडेंस है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसमें जो जर्नलिंग है, जैसे आप, अगर मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग मतलब जब आप अपनी डेली की जो भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको कल क्या करना है, आप सारी चीजें डिसाइड कर रहे हो, कल क्या हुआ था, समथिंग गुड हैपन इन योर लाइफ, समथिंग बैड हैपन इन योर लाइफ, तो आप उसको लिख रहे हो, है ना, बातें कर रहे हो खुद से, तो दैट इज मोर लाइक रिकॉर्डिंग योर ओन थिंग। तो बच्चा, ये जो हमारे घाट्स होते थे ना, ये जो होते थे, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सब चीजों को नोट डाउन करते थे। कभी कभी ये बहुत ज्यादा पिक्चर्स भी प्रेवलेंट सोसाइटी, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें बताते थे कि लोग क्या खाते थे, किस तरीके का काम करते थे, कौन कौन से सोसाइटी में थोड़े स्टीरियोटिपिकल चीजें होती थी, अच्छी चीजें कौन सी होती थी, आर्किटेक्चर कैसा होता था, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आज का तुम्हारा एक छोटू सा होमवर्क है, जाके जरूर देखना कि बकार्ड्स कैसा दिखते हैं। ठीक है, चलो, अब ये बहुत सारी बायोग्राफीज भी होती थी इसमें, राजाओं की, या राजा की क्या हिस्ट्री रही है, किसके बाद कौन राजा आया है, कैसे कोई इवेंट्स हुआ, कैसे ऑटोग्राफी, कुछ मैथोडोलॉजिकल चीजें हैं, राजा कैसे काम करता था वो सब मैंने अभी तुमको बताया, लेकिन लिख के बच्चा आपको इतनी सारी चीजें आनी, ये सारे डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हिस्टोरियोग्राफी को लिखने के लिए। अमंग वेल नोन मराठी बकार्ड्स में सभाषद बखार जो है वो रिटन, इट इज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभाषद, रिक्वायर्स अ स्पेशल मेंशन। और इसमें बहुत सारे जो है बच्चे, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत का भी जिक्र है, विच वाज द डिसाइडिंग बैटल 1526 में हुआ था, एंड दैट चेंज द इंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद तो कुछ बहुत कुछ ही हो गया, हेंस यस डेफिनेटली बकार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से। और बच्चा, ये आपका 5 मार्क का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन ऑल्सो। चलो बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास है, बाबर ने अपनी जो डिस्क्रिप्शंस लिखे थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। देखो, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में आप अपनी खुद लिखते हो, अपने बारे में खुद लिखते हो। बायोग्राफी जब आपके बारे में कोई और भी लिख दे, दैट इज बायोग्राफी। किसी एक इंडिविजुअल के एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उसने क्या क्या चीजें करी है, बेसिक सी चीजें होती हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली बच्चा, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम उसने रखा था तजूके बाबरी, इन विच ही गिव्स अस डिटेल्स अबाउट द बैटल्स जो उसने लड़ी, अपने टाइम पर क्या हुआ था, कैसा उसको फीलिंग हो रहा था। ऑल्सो ही इंक्लूडेड, वो अपनी जर्नी में क्या क्या ऑब्जर्व करता था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग क्या भाषाएं बोलते थे, इवन पता है वो क्या नोटिस करता था, किस टाइप के पौधे कहाँ मिल रहे हैं, किस टाइप का फूल कहाँ मिल रहा है, उसको बहुत ज्यादा शौक था। लाइक बाबर लव दी फ्लोरा वाला जो पूरा किंगडम होता है, वो उसको बहुत पसंद था। तो उसने बहुत सारे ऐसे अपने पूरे जो भी उसका जहां पर वो रहता था, वहां पर उसने बहुत अच्छे गार्डन भी बनवाए होते। सो यस, वो बहुत सारी चीजें नोटिस करता था, इंक्लूडिंग इवन फ्लावर्स भी। सो जब वो अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी में उसने ऐसा ही अपने बारे में कोई बुरा तो नहीं लिखेगा ना, कि मैंने इसके साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ बुरा किया। ऑब्वियसली अपने बारे में कोई लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा। सो यस डेफिनेटली बच्चा, वो बेसिकली जर्नलिंग कर रहा था, अपने बारे में सारी चीजें लिख रहा था। सो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, अपनी लर्निंग दुनिया को बता रहा था, बिकॉज उसको मजा आता होगा, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक 50-50, बस आपको ये पता हो कि बाबर ने कौन सा ऑटोबायोग्राफी लिखा था। देन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एसडीआई।
मैम एसडीआई इज व्हाट? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एसडीआई इज व्हाट बच्चा? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज वो पढ़ लेते हैं। पढ़ने पे नजर आया कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। मैम देखो, हमारे पास बहुत टाइप के हिस्टोरियंस थे जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा नए नए लोगों का ना नया नया तरीका हो रहा था लिखने का और सोसाइटी को समझने का, जिसमें से मार्क्सिस्ट लोग भी होते थे जो सोसाइटी को समझते थे और सोसाइटी के बारे में चीजें लिखते थे और पढ़ते थे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरी प्रोमिनेंटली क्या बिलीव करते थे वो देखना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक हिस्टोरियोग्राफी जो इसी पर बेस्ड है मार्क्सिज्म को, वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के आइडियाज को ही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स वाज अ अमेजिंग पर्सन, बहुत ही बड़े रेडिकल, एक बहुत ही बड़े कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म में ये मानते थे, कैपिटलिज्म के डिस्ट्रॉयर थे। और उनका कहना था कि मेरे हिस्टोरियोग्राफी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस क्लास स्ट्रगल को दी जा रही है। मोर इंपॉर्टेंट वॉज गिवन टू क्लास स्ट्रगल। सोसाइटी को जानबूझ के कैपिटलिज्म की ओर लेके जाया जा रहा है, जहां पर कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर होगी, कुछ लोग बहुत रिच 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 बनते जाएंगे और बाकी लोग पुअर होंगे जो उनके लिए काम करेंगे। एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू क्लास स्ट्रगल। रिच, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इन सब में सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी और इस क्लास स्ट्रगल के खिलाफ स्ट्रगल ही करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। दैट वॉज द इंटायर पॉइंट। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन लिखना है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रिफ्लेक्ट करता है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, और यही बोलता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वही पावरफुल है। मतलब जिसका फैक्ट्री है वो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है वो कैपिटल जिसके पास है वो पावरफुल है। एक गरीब इंसान के पास जिस पर जो किसी और के लिए काम करे उसके पास कोई पावर नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी सोशल इवेंट हो रहा है ना इंसान के साथ, वो रिलेट कर सकते हो आप, और इवेंचुअली इससे कास्ट सिस्टम भी शुरू होता है। यस, ये इंडिया में भी हुआ। इंडिया में बच्चा काम के आधार पर क्लास स्ट्रगल के हिसाब से कास्ट सिस्टम हो गया शुरू, और आज इंडिया में रिजर्वेशन जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। सो यस, कार्ल मार्क्स ने काफी पहले ही सोसाइटी को समझ लिया था, एंड द आइडिया दैट ही गेव वाज एक्चुअली गुड ओनली। ठीक है, पर ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड बच्चा आज भी इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है चलता है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। पहले बच्चा काम के आधार पर लोगों को बांटा जाता था। लाइक ब्राह्मण्स वर गिवन द ड्यूटी टू स्टडी, देन जो क्षत्रियाज होते थे उनको फाइटिंग वाइटिंग का काम दे दिया जाता था, यू टेक केयर ऑफ द स्टेट। एंड जो वैश्याज होते थे वो रेस्ट ऑफ द काम संभालते थे, और एक शूद्राज होते थे जो क्लीनिंग का काम करते थे। लेकिन कुछ मिलियन साल हो गए है ना, 300 200 300 साल बाद हमें रियलाइज हुआ कि कास्ट सिस्टम एक पूरा प्रथा बन चुका था, एक सिस्टम बन चुका था, और लोग इसमें अब पूरा घूम चुके थे, इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे और दूसरे को इंफीरियर भी फील कराते थे। सो यस, डेफिनेटली बच्चा, क्लास स्ट्रगल इवेंचुअली लीड्स टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एज वेल। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्टोरियंस है जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया, जैसे कि दामोदर कोशाम्बी, जिनको डीडी कोशाम्बी भी बोलता है, कॉमरेड श्रीपद डांगे जी, शरद पाटिल एंड रामशरण शर्मा, आर एस शर्मा बोलते हैं इनको। दीज आर वेरी फेमस Marxist historians. Their writings were reflected Marxist ideology. Comrade Dange was the founder of member of even Indian Communist Party, जिसमें कार्ल मार्क्स बिलीव करता था, which was communism. ठीक है, कि कम्युनिटी का रोल होना चाहिए और सारी चीजें इक्वली हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करनी चाहिए। Then we are going to do next important question, and that is here. Complete the following chart. आपको ये बच्चा बुक से पूरा करना है। जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स ग्रैंड डफ डैश डैश द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एस.ए. डांगे जो अगेन एक कम्युनिस्ट थे, उनकी बुक, एंड हु वर द शूद्राज। मैम कुछ भी याद हो ना हो, बट एक चीज एब्सोल्युटली याद है हमें, और वो है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने बुक लिखी थी। लेकिन बच्चा आपको पता है ग्रैंड डफ ने द हिस्ट्री ऑफ मराठास, विच वी हैव डन इन दी वन शॉट। ठीक है, यहाँ पर माउंट स्टॉट एल्फिंस्टॉन जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड एस.ए. डांगे ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता था ये वाला आंसर, तो ये कम्युनिस्ट थे तो उन्होंने कम्युनिस्ट से रिलेटेड ही बुक लिखी होगी, तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते थे। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आईएमपी सब कुछ चाहिए, इसको सब कुछ बना लो। ये PYQ, MPI, SDI, ये सब कुछ है, तो मैंने साथ साथ सारी चीजें मार्क भी कर दी हैं आपके लिए। देन बच्चा आपसे बोल रहा है कि ये फॉलोइंग चार्ट आपको कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या है कि हर एक किसी की कुछ ना कुछ, जैसे कि यहाँ पर बरानी जी का नाम लिखा है, ठीक है, यहाँ पर तुजू के बाबरी लिखा हुआ है, यहाँ पर कलहाना अष्ट जो है अष्टाध्यायी की सारी चीजें, अब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यस। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? नॉट रियली। सो बेसिकली आपको एक बार इसको देख लेना है, ठीक है, आपको इसको क्या कर देना है, एक बार अच्छे से देख लेना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड।
ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को या तो अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह तो इसको कटिंग करके अपने नोटबुक के ऊपर चिपका लो, सो दैट जब भी आप रिवीजन करो ना, आप देखते जा रहे हो, आपको लर्न हो गया कि सारी चीज। अदरवाइज आप बुक्स भी कर लोगे वन शॉट के टाइम पर, तो भी आपको ये चीजें याद रहेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईएमपी। ये आईएमपी ऐसा क्यों लग रहा है? आईएमपी ब्रो या पीवाईक्यू ब्रो, ये भी हमारा तरोताजा लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट रिपीटेड तरोताजा क्वेश्चन, लेटेस्ट पीवाईक्यू। एंड लेट्स टॉक अबाउट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। जैसे कि बच्चों हमने देखा, अभी देखा था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मतलब कार्ल मार्क्स के आइडिया से रिलेटेड। अब ये ओरिएंटलिस्ट क्या था? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी देख लिया, एनएल स्कूल्स देख लिया, सब कुछ। ये लोगों का सोचने का एक तरीका था। अब ये ओरिएंटलिस्ट लोग कैसे सोचते थे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स आ चुके थे जो ये बोलते थे कि देखो, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि हर एक सिविलाइजेशन अच्छी है, आप प्लीज ऐसे मत करिए कि मेरी सिविलाइजेशन ऊपर है, हम लोग बहुत बेटर है। ये लोग अच्छे लोग थे, एंड दे वर लाइक कि दीज स्कॉलर्स हु स्टडीड द इंडियन सिविलाइजेशन, इनका इंडियन सिविलाइजेशन के लिए एडमिरेशन भी था और रिस्पेक्ट भी था कि भाव यार बहुत सुंदर सी सिविलाइजेशन है। और यही लोग जो इंडिया के हिस्ट्री को रेस्पेक्ट करते थे, एडमायर करते थे, दीज वर ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, दीज वर गुड पीपल बेसिकली। एट द एंड ऑफ द डे दीज वर द गुड पीपल। क्या हमें थोड़े गुड पीपल का नाम याद रखना है? हाँ, थोड़ा। अब इन लोगों ने ये भी बोला इवन कि तुमको पता है जो संस्कृत में सारी चीजें बोले जा रही है वही यूरोपियन लैंग्वेजेस में बोले जा रही है, सारी चीजें सेम है, इट इज जस्ट अ मोड ऑफ लैंग्वेज दैट इज डिफरेंट। ठीक है, उसी के साथ साथ ये बोलते हैं वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो यूरोपियंस को पता भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पतंजलि वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, विच इज रिलेटेड टू योगा। एक ना मेडिकल टर्म से भी मुझे एक याद आ रहा है, एक डॉक्टर होते थे सुश्रुता, यस दैट्स देयर। सो बच्चा कुछ ऐसे वर्ड्स थे, डॉक्टर्स वर देयर एंड यू नो योगा वाज देयर, बहुत सारे आयुर्वेदिक थिंग्स वर देयर। तो यूरोपियंस वर लाइक ब्रो ये तो दुनिया से चीजें छुपाई जा रही थी इंडिया की। सो दोज वर इन ओरिएंटलिस्ट पीपल जो हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति, हमारे लैंग्वेज, हर चीज को बच्चा रिस्पेक्ट कर रहे थे। इट रिजल्टेड इन द नेशन, it resulted in the notion that ancient language could be mother of all Indo-European language। तो जो हमारी ये जो एंशियंट चीजें हैं, एंशियंट जमाने से होते जा रहा है, यही दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन है, यही सारी दुनिया को सारी चीजें इवेंचुअली देके गए। नोटेबल ओरिएंटलिस्ट, सुपर ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू, फेडरिक मैक्स म्यूलर एंड विलियम जॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज वर ओरिएंटलिस्ट, बच्चा ये ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे। ठीक है, ये दुनिया को, इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा बता रहे थे, तो ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, फिर है हमारे पास नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। फिर बच्चा हमारे पास नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अब आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये हमारे देश प्रेम, देश के लिए इनका जो प्यार था, यस। अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी स्टार्टिंग हुई थी बिकॉज इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन हमको जबरदस्ती जो है सिखाया जाता था। अब इंडियन हिस्टोरियंस ऑब्वियसली इंग्लिश एजुकेशन के अंडर ट्रेन हुए, तो हम लोगों को हमारा पास्ट कभी ग्लोरीफाई करने का मौका नहीं मिलता था। देन वी वर लाइक यार हमारी तो आवाज दबाई जा रही है, हमको तो हमारी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करना है। देन इवेंचुअली बच्चा हम लोगों को हमारा देश प्रेम, हमारा प्राइड हुआ हमारे कल्चर को लेके, एंड देन ओनली वो इंडियन रीडर्स के लिए एक अलग तरीके से चीजों को दिखाता है। बोलते हैं भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं अंग्रेज हम लोगों को, दिस इज ऑल रबिश एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। एट द फर्स्ट प्लेस ये सारी चीजें गलत बताई जा रही हैं, और अब हम अपने लोगों को सही चीजें बताएंगे। एंड इट इवेंचुअली लेट द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्टिक राइटिंग, जिसमें बच्चा बहुत सारे लोग, इवन महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी की जो बहुत सारी राइटिंग्स थी, उनसे लोग महाराष्ट्र में इंस्पायर हो रहे थे कि ये मराठी कल्चर तो इतना अच्छा है, इतनी सारी चीजें, और हम लोगों को अंग्रेज सिखा रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो।
ठीक है, देन वी बोले अच्छा अब हम तुमको बताते हैं। एंड देन बच्चा नेशनल हिस्टोरियंस ने जो प्रिजुडाइज हमारे लिए था, दुनिया को वो जो बताते थे कि इंडियंस तो ऐसे हैं, हिटरेट होता था, हम लोगों को लोग बहुत इंफीरियर फील कराते थे, वो सारी चीजें ब्रिटिश ऑफिसर्स के दिमागों से नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने ही निकाली। देन कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है बच्चा, यस नाम तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा क्या मैंने इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? नहीं लिखा ना, यस सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस दिस इज आल्सो वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आल्सो एसडीआई, एसडीआई मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज आल्सो स्टार मार्क। ओके यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुछ नेशनलिस्ट का नाम महादेव गोविंद रानादे, विनायक दामोदर सरवाकर, रमेश चंद्र मजुमदार, सम इंपॉर्टेंट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस जिन्होंने अपने नेशन, देश प्रेम, लोगों को मोटिवेट किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, रीजनल अपराइजिंग्स करी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे एरियाज में बच्चों आपको रीजनल राइटिंग्स का ओरिजिन होते हुए नजर आएगा। वाई ग्लोरीफाइंग द पास्ट, उन्होंने ये भी बोला कि आपको अपना जो है सच नहीं भूल जाना है, वही सच है जो अंग्रेज हमसे आज तक छुपाते आए थे। ठीक है, ये सारी बच्चा बातें यहाँ पर बोले गए। Then we have last question and that is subaltern history. I'm so sorry but this is also PYQ and this is also important. तो मैं आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि मैम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने तो बोला था कि आप इंपॉर्टेंट कराओगे, बट एक पूरा सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ये सेशन अच्छे से रिवाइज कर लेना, यू विल बी गुड। नाउ वी हैव सबॉर्डन हिस्ट्री। सबॉर्डन हिस्ट्री क्या होता है बच्चा? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी से चीजों को बेटर करना चाहते थे, कि सबसे नीचे से हम सोसाइटी को बेटर करेंगे, टॉप तो ठीक है ही, यस दोज वर द सबॉर्डन, ये भी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हिस्ट्री ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस और कम्युनिटीज, जो जिनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता था। द सीड्स ऑफ सबॉर्डन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, जो मैंने आपको बोला भी था कि जो कास्ट सिस्टम, क्लास स्ट्रगल से लेके कास्ट सिस्टम तक पहुंच गया, वो हमने बात करी थी। तो यस, इवन इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चा, इनकी राइटिंग्स में सबॉर्डन हिस्ट्री की काफी ज्यादा बात हुई है, और इन्होंने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि बॉटम ऑफ द सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, जो बिल्कुल लोअर क्लास है। ठीक है, क्योंकि लोअर क्लास के बारे में ही मार्क्सिस्ट भी बात करता था। आ जाओ इधर, यहाँ पर जो भी सबॉर्डन हिस्टोरियंस होते थे वो प्रेजेंट करते थे कि जो भी बॉटमस्ट रैंक है वहां से हमें डेवलपमेंट शुरू करना चाहिए, उनकी स्टोरी, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रंजीत गुहा, such a beautiful Indian historian who has given prominence to subaltern history and played a very important role in establishing an important academic school of historiography. Similar thought was expressed by Mahatma Phule, Dr. Baba Saheb Ambedkar, जिनको हम अपना क्या बोलते हैं, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी राइटिंग्स में यही बात हुई है। ज्योतिबा फूले, इन सब ने बच्चा सोसाइटी के बॉटम लेवल से चीजें शुरू करी हैं, जहां पर कुछ लोगों को मंदिर जाना भी अलाउड नहीं होता था। इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स चलाए। सो यस, ये लोग बात करते हैं सबॉल्टन, मतलब जो सबसे नीचे बॉटम में सोसाइटी के लोग हैं, उनका डेवलपमेंट करो, इवेंचुअली चीजें बेटर होते चले जाएंगी। दैट वाज द होल पॉइंट। अब आपको पूरा आइडिया हो गया है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी पता चल गया, ओरिएंटलिस्ट पता चल गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबॉल्टन एंड मार्क्सिस्ट वाला हिस्टोरियोग्राफी पता चल गया। एनएल स्कूल हमने कर लिया था, उससे पहले वाले, मतलब क्योंकि ये तो इंडिया वाला है, इससे पहले वाले में एनएल स्कूल कर लिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन जनरल बच्चा ओवरऑल ये हमारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेशन का पूरा क्वेश्चन का सीरीज था। आई होप आपका अच्छे से एक रिविजन हो गया, आपको सेट ऑफ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मिल गए। बस आप इस वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले भी देख लेना, एंड देन इवेंचुअली मैराथन वगैरह करेंगे तो वहां पर भी हम सारी चीजें रिवाइज करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।